जय श्री कृष्ण। अब हम बात करेंगे 26 जनवरी से 1 फरवरी के वीक की, कैसा जाने वाला है वक्त आपका। तो सबसे पहले 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को। इस दिन हमारे देश का संविधान गणतंत्र हुआ और इसको रिलीज किया गया और इसके बाद से हमारे देश का स्वरूप गणतंत्र का हो गया। तो अब यह है कि मेष राशि में पहले ही दिन से अगर देखें तो मेष राशि के चंद्रमा है, अब इम्पोर्टेंट पोजीशन बन रही है। आप थोड़ा देखिएगा, लेकिन हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करिएगा। आप सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को सब्सक्राइब करें तो हम आपको ज्योतिष की कुछ अच्छी बातें बताएंगे। देखिए, चंद्रमा मेष राशि में है। इस मेष राशि के ऊपर मंगल की दृष्टि है और इधर से केतु की दृष्टि है। और केतु और राहु जो है वर्गोत्तम में है, लेकिन ये विम्सिकल मोड में है, तो आपका चंद्रमा विम्सिकल हो गया, डिसीजन लेने में थोड़ा नहीं है। दूसरी बात, यहां देखेंगे तो दशम भाव में बुध मंगल का एक सीज्ड कॉम्बिनेशन चल रहा है जो चीजों को फ्रीज कर देता है। शुक्र बुध ग्लैमरस कॉम्बिनेशन है, पास होने से कफ कोल्ड टूथ के कारक हो गए। बुध मंगल का मैंने कॉम्बिनेशन बताया, शुक्र मंगल भी ग्लैमर के कारक हो गए। अब ग्लैमर प्रोन वर्क मेनली आजकल जो उतार चढ़ाव का होता है, शेयर मार्केट का काम भी होता है, गोल्ड ज्वेलरी सिल्वर का काम भी होता है, इन सभी चीजों में उतार चढ़ाव चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को प्रोफेशन में विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात, राशि का स्वामी मंगल हुआ जो बुध के साथ बैठ करके फ्रीज हो रहा है, जकड़न आ रही है। बड़ी अच्छी समझने की चीज यह है कि चंद्रमा मंगल से दृष्ट होकर के यहाँ भी फ्रीज हो गए। चंद्रमा फ्रीज हो गए तो चतुर्थेश भी फ्रीज हो गए, यानी चंद्रमा मानसिक स्थिति के कारक है, मन स्थिति के कारक है। एडमेंट हो गए अपन एक जगह माइंड हमारा स्टिक हो गया, हम जो डिसीजन लेने वाले हैं उसमें। लेकिन चंद्रमा मंगल अस्त भी है, गुरु बुध भी अस्त है, थोड़ा माइंड सेट के अंदर लो फीलिंग भी आ सकती है, मिनिमाइजेशन भी हो सकता है। मंगल और केतु थोड़ा एक्यूट कॉम्बिनेशन है। यहां देखेंगे तो केतु के ऊपर मंगल की दृष्टि केतु को भी फ्रीज कर रही है। तो ये दो फ्रीज कॉम्बिनेशन चंद्रमा पर है, इसलिए आपको 26-27 तारीख में, स्पेशली 26 में, तो यानी पिछले महीने की 25 और 26 तारीख में आपको विशेष ध्यान रखना है। किसी तरह की कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने हो तो थोड़ा केयरफुल रहें, बहुत एग्रेसिव ना हो, बहुत एडमेंट ना हो। और खासतौर पे चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव पर है जो आपके प्रोफेशन को, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को बताता है। यहाँ पर किसी तरह की कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जिससे कि चीजें बिगड़ जाएं। जन्मपत्री के मूलतः 3 तरह से असर देखते हैं, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल पार्ट के ऊपर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं आपके प्रोफेशनल पार्ट पे, जो सबसे ज्यादा जरूरी वही है। मंगल और बुध बैठ करके यहाँ पर फ्रीज कर रहे हैं। प्रोफेशन में स्ट्रेस है, जिनकी जन्मपत्री अच्छी है, अच्छे मूड में है, उनको काम का प्रेशर आ सकता है, वर्कलोड आ सकता है, लेकिन प्लीजेंट है। दूसरी तरफ जिन लोगों की जन्मपत्री चैलेंजिंग मोड में, मन नौकरी को लेकर एक खतरा भी हो सकता है। इसके लिए आपको बोलने पर, अपने बिहेवियर पे थोड़ा कंट्रोल रखना है। फाइनेंस का जहां तक पार्ट है, शुक्र अस्त है बुध के साथ में, मंगल के साथ में, फाइनेंशियल पार्ट थोड़ा सा हल्का कमजोर दिखाई दे रहा है। लेकिन लग्नेश और सप्तमेश साथ होने से मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेस इज स्टेबल मोड में है और शनि इनको मदद कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस वीक के अंदर खास बात क्या रही कि शुक्र बुध और मंगल की दृष्टि से, ये तो हो गया आपका प्रोफेशनल पार्ट। हेल्थ के पार्ट के ऊपर मंगल बुध का कॉम्बिनेशन एक फ्रीज कॉम्बिनेशन है, तो उसने आपका नर्वस सिस्टम जो है फ्रीज कर दिया। केतु और मंगल चंद्रमा पर दृष्ट है। आपकी जो लोग न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के पेशेंट हैं, जिनको एंजाइटी या डिप्रेशन ज्यादा रहता है, कफ कोल्ड टूथ प्रॉब्लम, कफ का इन्फेक्शन शुक्र बुध और शुक्र मंगल की वजह से वो गहरा सकता है, इंटेंस हो सकता है। आपको केयरफुल रहना है, थोड़ा भी इन्फेक्शन हो खटाक दवा लीजिए। दूसरी बात, कमर से कंधे के बीच के पोर्शन में किसी तरह का दबाव, प्रेशर आ सकता है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से कमर में दर्द होना, कहीं किसी शरीर के किसी अंग में दर्द होना, ये सारी चीजें। और खास तौर पे कफ कोल्ड टूथ प्रॉब्लम जिनको प्रॉन रहती है, इनकी करेक्टरिस्टिक प्रॉन है हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर, थायराइड,
इन जो पेशेंट, इस तरह के जो पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर, इन लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। इनकी जन्मपत्री अगर सपोर्टिव मोड में नहीं है तो थोड़ा अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। अब गुरु आपके नवम भाव पर दृष्ट है, शनि भी हैं, तो धनु राशि आपके भाग्य कारक हो गई, जो हमेशा आपकी अच्छी जा रही है, भाग्य में उन्नति है, उतार चढ़ाव आ रहे हैं लेकिन फिर भी भाग्य उन्नतशील में। राहु के तो थोड़ा विम्सिकल बना रहे हैं, और अभी जब तक मंगल की दृष्टि है तब तक थोड़ा स्ट्रेसफुल जाएगा। मंगल जब कुंभ राशि में जाएंगे तब भी गुरु राहु पर दृष्ट होंगे, तो आने वाले 2 महीने आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत ज्यादा एंग्जाइटी की वजह से सॉरी, एंग्जाइटी की वजह से या एग्रेशन की वजह से चीजें खराब ना हो, इसका ध्यान रखना है। अब सबसे बड़ी चीज ये हो गई कि 26 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में, सूर्य मेष नमांश में, शुक्र मिथुन नमांश में, ये 27 तारीख हो गई। अब 27 तारीख को चंद्रमा आ गए वृषभ राशि में। चंद्रमा जैसे वृषभ राशि में आते हैं, यहां देखेंगे शनि की दृष्टि है। वृषभ राशि रीडिफाइनिंग मोड में है। रीडिफाइनिंग माने जिस पर पुनर्विचार हो रहा है, पुनर्भाषित होती हैं चीजें, दोबारा से उसके ऊपर वर्किंग हो रही है। और ये जो कॉम्बिनेशन है बेसिकली ये भी इस पर दृष्ट हुआ, यानी प्रोफेशनल पार्ट आपका, हेल्थ का पार्ट आपका, फाइनेंस का पार्ट, ये सब रीडिफाइनिंग मोड में दोबारा सोच विचार चल रहा है, यार क्या करें, कैसे होंगी चीजें, खास तौर पे प्रोफेशनल पार्ट होगी। इस कॉम्बिनेशन की दृष्टि इस पर भी हुई और इस कॉम्बिनेशन की दृष्टि इस पर भी हुई। एसेट खरीदना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ लग्जरी प्रॉन चीजों में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। लग्जरी में गोल्ड ज्वेलरी हो गया, शेयर्स हो गए, व्हीकल हो गए, प्रॉपर्टीज, हाउस हो गए, ये सारी चीजें इसमें बताती हैं। अब कंसर्न क्यों बन रही है? क्योंकि गुरु भी जून के बाद से चतुर्थ में आने वाले हैं, जो एसेट क्रिएट करा रहे हैं। लगातार आपकी थिंकिंग इस तरह की चल रही है और निश्चित तौर पे एसेट क्रिएट होंगे भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और चीजों को थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करें। तो अब ये बात हो गई। यहां पर क्या हुआ, 28 तारीख को चंद्रमा वर्गोत्तम में आते हैं और 15 बजे से शाम को 3 बजे से शाम को 8 बजे तक वर्गोत्तम में, रोहिणी नक्षत्र में, जिसका फायदा उठा सकते हैं। कोई नई शुरुआत में कुछ अच्छे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना या जो भी परमानेंट काम करना चाहते हैं। 29 तारीख को चंद्रमा आ जाते हैं मिथुन राशि में। अब भाई गुरु में आ गए। मोटे मोटे तौर पे लोग क्या कहते हैं, गुरु चंद्र आए और खट से गज केसरी योग बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको चंद्रमा गुरु की लॉर्डशिप देखनी पड़ेगी, तब वो असल गज केसरी योग होगा। यहाँ पे आधा गज केसरी योग माना जाएगा। राहु गुरु अपने प्रस्थान पर है, चंद्रमा अपने स्थान पर है, अपनी राशि भी इनकी फोर्थ हाउस हो गया और 9th हाउस का कॉम्बिनेशन है, थोड़ा बेटर है। राहु से दृष्ट होकर चंद्रमा यहाँ पर स्ट्रेस्ड है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें कि राहु जो है ये शनि मंगल की वजह से स्ट्रेसफुल पोजीशन में है। इस राहु की दृष्टि गुरु पर है तो भाग्य का कारक और द्वादश का भाव। द्वादश भाव विदेश से संबंधित भी होता है, जिन लोगों का विदेश से संबंधित काम है। मिथुन के चंद्रमा में कोई ना कोई गतिविधि ऐसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ट्रैवल हो सकती है, आपको कुछ खरीद फरोख्त हो सकती है, इस तरह की चीजें। लेकिन राहु चंद्रमा के ऊपर दृष्ट होके, गुरु के दृष्ट होकर के थोड़ा एक डिससेटिस्फैक्शन ला रहे हैं। एसेट के फॉर्म पे, लोकेशन के फॉर्म को लेके कुछ चेंजेस आ सकते हैं या आपकी जगह बदल सकती है, पर ट्रैवल हो सकती है। लेकिन ये डेफिनेटली स्ट्रेसफुल रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि राहु स्ट्रेसफुल है। इस जन्मपत्री में चीजें बड़ी अच्छी हैं इस समय में, लेकिन इंटरनल पार्ट पर देखेंगे तो कुछ स्ट्रेसेस बन रहे हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अब ये बात हो गई। तो राहु की दृष्टि से डिससेटिस्फैक्शन आ गया चंद्रमा के अंदर। यहां भी मिथुन राशि में चंद्रमा 4:30 बजे से वर्गोत्तम में चले जाते हैं और 30 तारीख को अब हम आ जाते हैं। देखिए यहां पर शनि और चंद्रमा नवम भाव पर दृष्ट है, ये रिफाइनिंग मोड में चला गया। ये भी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। धनु राशि जो भाग्य का कारक है, थोड़ा सा यहाँ शनि चंद्रमा दृष्ट होकर आध्यात्मिक वृत्ति भी बनाते हैं, धार्मिक वृत्ति बनाते हैं। ट्रैवल होती है तो हो सकता है कि धार्मिक स्थान पर ट्रैवल हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा है कि आपका पुनर्विचार चल रहा है, आप चीजों को सुधारने की तरफ जा रहे हैं। 31
23 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि में आ जाते हैं, या फिर इंपॉर्टेंट पोजीशन बनती है तो चंद्रमा स्वग्रही, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि इस पर शुक्र, बुध, मंगल और सूर्य की दृष्टि है। केतु और गुरु के बीच में आके इसका एक बॉइलिंग करेक्टर हो गया, जो डिससेटिस्फेक्शन का करेक्टर है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये चंद्र बुध का कॉम्बिनेशन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। बुध मंगल बैठ करके इस कॉम्बिनेशन को इफेक्ट कर रहे हैं। कमर से कंधे के बीच के जो ऑर्गन है उनमें विशेष तौर पे दर्द वर्द होने की संभावना है। कॉन्स्टिपेशन होना हो गया, अगर का दर्द होता है, कुछ लोगों के जिनके ऑलरेडी इस तरह की टेंडेंसी है उन लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। और ये एक अनायास कॉम्बिनेशन होता है। तो अनायास में क्या क्या इफेक्ट हो रहा है? 7th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड, 12th लॉर्ड गुरु निकल गया, अष्टमेश भी हो सकता है, ट्रेवल करा सकता है, हेल्थ के चैलेंजेस आ सकते हैं, प्रोफेशन में ऑल ऑफ सडन गेम और लॉस हो सकता है। नौकरी पेशा लोग इनको ध्यान रखना चाहिए, जिनकी जन्म पत्री चैलेंजिंग मोड में है, थोड़ा केयरफुल रहें, प्रोफेशन को संभालने की कोशिश करें। बिजनेस में उठापटक आ सकती है तेजी से, पेरेंट्स की हेल्थ को लेके थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं। और मंगल बुध चंद्रमा को फ्रीज करके थोड़ा स्ट्रेस में ला रहे हैं, एडमेंट बना रहे हैं, थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। इस तरह के कोई निर्णय ना लें जिससे कि किसी तरह की कोई परेशानी हो। और इसके बाद में ये एसिडिक कॉम्बिनेशन भी बनता है, नक्षत्र जो है वो एसिडिक कॉम्बिनेशन भी बना रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, इनकी वजह से दर्द, बाय की तकलीफ जिससे अपन कहते हैं वो हो सकती है। और 1 तारीख को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में आ जाते हैं। पुष्य नक्षत्र का चंद्रमा बहुत अच्छा चंद्रमा माना जाता है, शनि के नक्षत्र में है, शनि द्वादश में है। कुल मिला के जन्म पत्री थोड़ा सेंसिटिव मोड में है। अपने को हेल्थ के पॉइंट पे डिसीजन लेने में बिना एडमेंट हुए लेना डिसीजन, और फाइनेंस को खर्च करने को लेकर के इन पर थोड़ा कॉशियस रहना है। बाकी बहुत अच्छी जन्म पत्री है। जिनके भी जन्म पत्री पॉजिटिव मोड में चल रही है उनको निश्चित तौर पे एसेट गेन वाली पोजीशन है, और अच्छी निश्चित तौर पे वो लोग एसेट खरीदेंगे। कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, कुछ लग्जरी प्रॉन चीजों में आपका पैसा खर्च हो सकता है, वो अच्छी बात है। तो हमारी शुभकामनाएं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।